नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शानू। मैं आज आपको कंप्यूटर एक परिचय का तीसरा भाग पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा BIOS का सही पूर्ण रूप है। जो BIOS का सही पूर्ण रूप है वह होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये ऑप्शन नंबर आपका सी दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इसमें संग्रहित होते हैं। जो कंप्यूटर को बूट करने के निर्देश जो संग्रहित किए जाते हैं वह BIOS में ही संग्रहित किए जाते हैं। ठीक है, और BIOS का कार्य क्या होता है। यह जो होता है कंप्यूटर में बूटिंग प्रोसेस होता है, उस प्रक्रिया के दौरान इसको प्रयोग में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। जो इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वह हमारा होता है डाटा। ठीक है, वह हमारा क्या होता है, वह होता है ऑप्शन नंबर बी, डाटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, डाटा। कंप्यूटर में जो डाटा द्वारा इंफॉर्मेशन में बदलता है, ठीक है, वह दो प्रकार से होता है डेटा। जैसे एक संख्यात्मक हो गया, एक हो गया अल्फा न्यूमेरिक डाटा। ठीक है, दो प्रकार का डाटा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं। कंप्यूटर में जो डेटा होता है वह दी गई जो सूचनाएं होती हैं, ठीक है, जो दी गई सूचनाएं होती हैं वह कंप्यूटर में डेटा कहलाती हैं। ठीक है, डेटा कोई भी सूचना हो सकती है, जिसे कंप्यूटर प्रयोग करता है एवं अन्य अनेक कार्यों के लिए सेव करके रखता है। कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग या कंप्यूटर द्वारा संग्रहित जानकारी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है वह है कंप्यूटर चिप जो होती हैं कंप्यूटर की, निर्माण में किस पदार्थ का यूज होता है। जो निर्माण में इसके पदार्थ यूज होता है वह होता है भैया, पहली बात सिलिकॉन। ठीक है, और सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन एक होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, सिलिकॉन जर्मेनियम से एक सेमीकंडक्टर हैं। जैसे ये चिप्स जो होती हैं इसकी, वो बनती काहे से हैं, वो बनती हैं सिलिकॉन से। यह सदैव ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है वह है चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। जो चौथी पीढ़ी जो हमारी थी उसकी जो प्रोग्रामिंग भाषा है वह उसकी है SQL। ठीक, SQL लैंग्वेज है, जिसका फुल फॉर्म नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, यह एक चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है जो रिलेशन डेटाबेस को मैनेज करने, जैसे डेटा को स्टोर करने, मैनिपुलेट और रिट्रीव आदि में उपयोग की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है वह क्या है, कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडारण होता है। कंप्यूटर में जो डाटा होता है हमारा वह किस रूप में भंडारण होता है, वह तो होता है बाइनरी नंबर में। ठीक है, और बाइनरी नंबर होता क्या है, बाइनरी नंबर 0 व 1 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 8 हमारा है, इसमें दिया क्या है, पहले खाली स्थान दिया हुआ है, फिर लिखा अपूर्ण तथ्य को बनाता है जबकि खाली जगह में डाटा का अर्थपूर्ण बन जाता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होता है वह हमारा क्या होता है, जैसे डाटा जो होता है एक अपूर्ण तथ्य होता है। ठीक है, यह पता होना चाहिए। ठीक है, और जबकि जो सूचना होती है जिसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, में डाटा को अर्थपूर्ण बन जाता है। ठीक है, जब दोनों मिलते हैं आपस में तब यह अर्थपूर्ण बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 9 वह हो गया, उसमें भी शुरुआत में खाली स्थान है, फिर लिखा है अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यह जो होता है
यह होता हमारा क्या है, वही चीज़ आ गई। यहाँ पे होगा डाटा अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और सार्थक आंकड़, और जो इन्फॉर्मेशन होता है वह होता है सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। जो भैया हमारा इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है, तो वह जो रूप लेता है वह नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर होता है। ठीक है, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, जो नॉन न्यूमेरिक डाटा का उसमें उदाहरण है वह कर्मचारी का पता, ये तो न्यूमेरिक है, परीक्षा के अंक ये भी न्यूमेरिक है, बैंक शेष ये भी न्यूमेरिक है, उपरोक्त सभी ये भी न्यूमेरिक है। लेकिन पूछ क्या रहा है, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें कोई उसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो ई ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या है, कंप्यूटर में जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है। भैया जो कंप्यूटर में जानकारी के रूप में हम स्टोर करेंगे वह होता है भैया हमारा डिजिटल डाटा। ठीक है, डिजिटल डाटा जो होता है वह जैसे कंप्यूटर में सूचना 0 और 1 की स्ट्रिंग के रूप में स्टोर की जाती है, जिसे डिजिटल डाटा कहते हैं। ठीक है, और 0 और 1 जो होती है वो बाइनरी नंबर होता है। ठीक है, 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है, और 1 का मतलब क्या होता है, ऑन होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, डिजिटल डाटा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा 13। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो। भाई जो कोई व्यक्ति होगा वह कंप्यूटर साक्षर कब कहलाएगा। ठीक है, जब उसको क्या होगा, ऑप्शन नंबर दिया है आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, हाँ ठीक है। ऑप्शन बी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, ऑप्शन सी प्रोग्राम लिखने में, ऑप्शन डी दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। तो भाई दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में, ये तो इसका भाई कंप्यूटर साक्षर से कोई लेना देना नहीं है। इसमें क्या होगा, आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, जो भी आवश्यकता है एप्लीकेशन की चलाने में वह जो चला लेता है वही जो होता है कंप्यूटर साक्षर कहलाता है, कि इसको कंप्यूटर का ज्ञान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा है वह है प्रोसेस डाटा के रूप में जाना जाता है। जो भैया हमारा प्रोसेस डाटा होता है वह किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, वह जो हमारा जाना जाता है वह जानकारी जिसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इंफॉर्मेशन, इसको सूचना भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं ऑप्शन में सूचना हो सकता है, जानकारी दिया जा सकता है, इंग्लिश में भी लिख के इंफॉर्मेशन आ सकता है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। और सभी लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों का कमेंट करके बताते रहिए, जिससे हम लोग आगे वीडियो अच्छे और बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, कंप्यूटर प्रोसेस का जो मूल लक्ष्य डाटा में परिवर्तित करता है। ये जो कंप्यूटर का मूल लक्ष्य है वह डाटा को किस रूप में परिवर्तित करता है, तो जो हमारा रूप होता है वह होता है सूचना का। ठीक है, सूचना जिसे को भैया हम आवश्यक बोल सकते हैं, ठीक है, जानकारी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुए। और आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है यह आप लोग कमेंट में बताते रहिए, जिससे हम लोग अच्छे से अच्छे और क्लासेस शुरू कर सकें। ठीक है, हमारे वीडियो कैसा लगा उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, यहाँ पे एक मोटिवेशनल दिया हुआ है, जिम्मेदारियों में आते ही शौक सारे खत्म हो जाते हैं। बहुत सही बात लिखी गई है। आप लोग हमेशा पढ़ाई करते रहिए और सिलेक्शन के लिए तैयार रहिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।